ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों फिर हम छोटे से गैप के बाद मिले हैं। तो आइए देखेंगे आज पैसा कमाने के मौके हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे हमें शॉर्ट बनाना है, पोजीशन कहाँ पे लॉन्ग बनानी है, किस लेवल पे हमें लॉन्ग करना है। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी को अगर आपको बाउंस बैक मिलता है 930 के आसपास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 930 के आसपास अगर आपको बाउंस बैक मिलता है 1.0930 से लेकर 40 के बीच में आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेनी है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1.0975 का। और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है कि 975 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाता है और इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो आपको बाय पोजीशन में बैठ जाना है। फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 1050 का और 1100 का मिलेगा और उस केस में आपका स्टॉप लॉस 900 का होगा। बाय केस में सिनेरियो आपका स्टॉप लॉस 900 का होगा। पहला पोजीशन 915 चल रहा है, क्लियर है। 930 से 40 के बीच में आता है, शॉर्ट बनाना है, क्लियर है। स्टॉप लॉस 975 का। क्या विधि है 975 पे एसएल लगाने की? व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द स्टॉप लॉस? 975 के ऊपर अगर क्लोज होता है कैंडल ऑन ए 2 आवर चार्ट बेस्ड टाइम फ्रेम, अगर 2 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है, उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, देन यू हैव टू टेक अ डबल पोजीशन ऑन द बाय साइड। अगर आपका 0.01 शॉर्ट है तो 0.02 बाई कर लेना आप। टारगेट फिर आपका 1050 और 1100 का आपका टारगेट रहेंगे और 900 का आपका एसएल रहेगा। क्लियर हो गया यूरो यूएसडी में? सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। उसके रीजन क्या है कि यार डॉलर इंडेक्स ने गैप अप ओपन किया है, बहुत अच्छा गैप अप ओपन किया। और गैप अप अगर ये इसका लो नहीं तोड़ता आज, तो अभी ये यहाँ पे 103.11 तक आपको देखने को मिलेगा, आपको आराम से मिलेगा। जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी भी अगर आपको 2715 के आसपास मिलता है या 2720 के आसपास मिलता है, आपको यहाँ पे सेल करना है। 2720 के आसपास आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस आपका ये वाला हाई रहेगा, ये हाई है आपको 2785। इसके ऊपर बंद तो एग्जिट, नहीं तो आपको नीचे 2600 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ये जीबीपी यूएसडी के अंदर हो गया। एयूडी यूएसडी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है, तो इसको अगर आप 6550 के आसपास, यहाँ पे बहुत बढ़िया आपका बेस बना हुआ है, 6550 के आसपास अगर आप बाय करते हो, आप इसको बाय कर लेना। एसएल रहेगा आपका 0.6500 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 6550 पे आने के बाद ये वापस 60-70 पे मारेगा, प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिएगा। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड एक शॉर्ट टर्म फॉल आपका 2040 2035 तक दे सकता है मैक्सिमम। आपको 2040 से आपको बाय पोजीशन बनानी है, 2040 से आपको बाय पोजीशन बनाना चालू करना है। 2035 का आपका स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे 2 घंटे का कैंडल बंद हुआ या 1 घंटे का कैंडल भी बंद हो गया तो उसके लो के नीचे आप एग्जिट मारोगे, नहीं तो 2040 पे आने के बाद ये वापस ऊपर बाउंस बैक मारेगा, तब आप उसमें प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको करना क्या है? अभी 2040 पे आपने पोजीशन बनानी है, एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है। 2040 पे आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। यहाँ पे आपको सपोर्ट है 2040 का और यहाँ पे आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है 2040 पे। ठीक है, यहाँ से आपको आराम से 2060 और 2070 तक आपको पोजीशन मिल सकती है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस केस के अंदर? 2040 पे अगर बाय करते हो तो 2035 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस केस के अंदर। अभी आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, अभी आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2060 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका 2040 का, क्योंकि रीज़न क्या है कि अभी जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन चल रही है, जो वहाँ पे यूएस मिलिट्री एयर एयर स्ट्राइक कर रही है, तो उसकी वजह से गोल्ड का भी सेंटिमेंट स्ट्रांग बना हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण। तो इसलिए मैं गोल्ड में अभी मंदी नहीं देख रहा हूँ। ये सिर्फ मंदी सिर्फ डॉलर इंडेक्स के तेजी के कारण आई है। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।